वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों इसके पहले हमने इसके पॉइंट्स लिखे और पॉइंट्स में क्या था, तो पहला पॉइंट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड थर्ड का, सेकंड पॉइंट है ऑपरेशन थर्ड से और थर्ड पॉइंट है साइंस सेकंड से, जिसके लिए मैंने आपको एक चार्ट लिख के दिया है। अगर एडिशन हो तो सेकंड का साइन दोनों को और सब्ट्रैक्शन हो तो सेकंड का साइन बड़े को और छोटे को उल्टा, यानी बड़े को अगर प्लस है तो छोटे को माइनस, बड़े को माइनस है तो छोटे को प्लस। तो इस तरह से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी देख चुके हैं और इसी की कुछ और प्रैक्टिस, कुछ और हम रिवीजन के तौर पर यहाँ पर आज कुछ प्रश्न यहाँ पर और पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है बोर्ड पर 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। बच्चों तो पहली बात, जैसे मैं आपको बार बार इसके पहले भी कह चुका हूं, जब भी आपको नीचे कुछ नजर आता है तो आप उसके एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर लो। फिलहाल कौन नजर आ रहा है हमको, x है, अकेला है तो इसका एलसीएम खुद x होगा, यानी हम सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस x से, यानी हम हमारी रीडिंग होगी यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय x। क्या होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग बाय x। करो, सॉल्व करो, x से सबको करो तो 6x इंटू x क्या होगा, 6x² माइनस ये x कट हो जाएगा तो बचेगा 2 इज इक्वल टू 1 इंटू x 1x होगा। ठीक है बच्चों, अब आप इसको सॉल्व करना है। पहले तो आप सामने क्या करिए, 0 रख दीजिए, पूरा का पूरा इधर ले आएंगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x² माइनस x और ये बन जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गए। अब हम क्या करेंगे, एक ही पॉइंट लगाते हैं। फिर से पहला पॉइंट कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट है 6, थर्ड है 2, तो 6 2 का कितना होगा बच्चों, 12। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं 12। हम क्या करेंगे, अभी हम इसके फैक्टर्स करने वाले हैं, तो जितना आपको आते हैं उसके फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, मतलब 12 किस किस के टेबल में आता है। सो आप देखेंगे 12 खुद 12 1 जा, 6 2 जा, 4 3 जा, इन टेबल्स में आता है। अब बच्चों को क्या करना है, सेकंड पॉइंट कौन सा है, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कहां से कहा था मैंने, थर्ड से। तो थर्ड कौन है यहाँ पर, ये, और यहाँ पर क्या नजर आ रहा, आप माइनस मत बोलिए क्योंकि जब साइन की बात होगी तो आप प्लस माइनस बोलो, लेकिन अभी फिलहाल क्या कहेंगे इसको, सब्ट्रैक्शन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि ये जो पेयर्स आपके पास आ चुकी है इसकी सब्ट्रैक्शन सेकंड टर्म आना चाहिए। सेकंड टर्म देखो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इन तीन पेयर में से किसकी सब्ट्रैक्शन 1 आती है, चलो बताइए। यस, किसकी पेयर 1 आएंगी, हमारी 4 और 3 की, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो आपको मिलेगा 1। सो ये पेयर हमारा आंसर होगा। आप दोनों को x लगा दीजिए। अब तीसरा पॉइंट है साइन की, क्योंकि इसको साइन तो देने पड़ेंगे, ऐसे उठाकर रखेंगे नहीं यहाँ पर। तो मैंने आपको चार्ट लिख के दिया था, याद करो, वहां पे सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या पॉइंट था, सेकंड का साइन बड़े को और छोटे को उल्टा। तो देखो सेकंड का साइन है माइनस, ये जाएगा बड़े को और छोटे को इसके उल्टा यानी प्लस। ठीक है, अब आप चेक करो, -4x प्लस 3x मतलब -1x मतलब -x। तो आप सेकंड टर्म को हटाकर ये लिख दीजिए। चलो सॉल्व करें इसको हम। दिस इज 6x² माइनस, बोलिए क्या होगा, 4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। अब जैसे हमने इसके पहले किया, दो दो के क्या करेंगे, ग्रुप्स। चलो इसमें से कौन कॉमन निकलता है पहले चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 4 है। सो किसके टेबल में दोनों आते हैं, यस 2 के टेबल में दोनों आते हैं। तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, साथ में x है। सो x भी बाहर। अब आप देखो 2 कितने जा, 6 2 3 जा, साथ में x बाहर गया तो एक बार x रहेगा, -2 2 जा और ये x तो बाहर गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो ये प्लस साइन है। अब यहाँ 3x है 2x है, 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ नहीं निकलता तो हम 1 निकालेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1। और मैंने कल भी कहा था आपको कि यहाँ पर ये ब्रैकेट रिपीट होता है, अगर आपको चेक करना तो देख लो, 1 है तो 1 3 जा वही, और यहाँ पर x माइनस, क्योंकि प्लस साइन तो साइन चेंज नहीं होगा, ये 2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखो यही ब्रैकेट यहाँ पर रिपीट हुआ है, अब इनको फिर से बाहर निकालेंगे। सो निकाले इसको, क्या होगा यहाँ पर, यस 3x -2 और यहाँ पर बनेगा 2x + 1 इज इक्वल टू 0।
फिर आगे के स्टेप आप बताओ, आपको मालूम है दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0, मतलब दोनों बराबर 0, यानी पहला क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, शब्द यूज करना, वर्ड यूज करना, और ठीक है आगे देखो क्या होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है 3x, ये 2 उधर गया पॉजिटिव होगा, सो x इज इक्वल टू होगा 2, 3 नीचे जाएंगे इस तरह से, यानी x की हमारी पहली वैल्यू बन गई है 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, क्या होगा 2x, 1 उधर जाएगा तो -1, और फाइनली x इज इक्वल टू क्या होगा -1/2, तो इस तरह से हमारे पास इसके सेकंड वैल्यू आएंगे, ठीक है। और आखिरी में लाइन लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो सॉल्यूशन सेट, क्या बोलेंगे इसको सॉल्यूशन सेट, यस किसमें लिखते हैं हम कर्ली ब्रैकेट में, पहली वैल्यू है 2/3 और सेकेंड वैल्यू हमारे पास 1/2 -1/2, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। देखो बच्चों जो बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो पॉइंट कभी नहीं बदली, उनको वैसे रहते हो। हाँ मैंने आपको प्रॉमिस की है कि बड़े नंबर्स आए तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एरो वाली टेक्निक, आपको बताऊंगा मैं, और बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स कितने भी बड़े आ जाए तो भी आप उससे इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसको हम लेटर ऑन पढ़ने वाले हैं। चलो देखो अब यहाँ पे भी, चलो अब थोड़ा फास्ट करेंगे। देखो क्या है पहला पॉइंट, फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर है फर्स्ट √2, यहाँ पर है 5√2, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करो, आपको मालूम है रूट के बाहर है तो बाहर का बाहर रखो, अंदर का अंदर, उनका मल्टीप्लिकेशन करना। तो देखो थोड़ा रफ में करूंगा मैं, यहाँ पे 5 है, इसके सामने कुछ नहीं है 1, तो 5 बनता हो जाएगा 5, और आपका ये जो √2 है √2 इंटू √2 वो बनेगा √2 का स्क्वायर, इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2, और उस 2 से फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 10। फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, √2 इंटू √2 ये बनेगा 2, डायरेक्ट ध्यान में रखना, √2 इंटू √2 2, और 2 5 कितना बनेगा 10, तो हमारा इधर हम लिख देते हैं 10 आंसर आएगा, ठीक है। यानी जो भी टुकड़े करने हैं हमको इस 10 के टुकड़े करने हैं, वो ध्यान में रखो। अब आप आगे देखो, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया √2 इंटू √2, इसका मतलब क्या है √2 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 2, मतलब 2 बार √2 आने के बाद क्या होगा 2, उल्टा सोचो, एक 2 में, इस 2 में 2 बार √2 छुपा है, इस 2 में 2 बार √2 छुपा है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आपको जब जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। चलो पहले तो आप 10 के टुकड़े क्या क्या होते हैं चेक कर लेते हैं। 10 का खुद एक टुकड़ा होता है 10 1 जा, ठीक है। दूसरा होता है 5 2 जा, लेकिन हमारी नजर कहाँ रहनी चाहिए, सेकंड पर, ठीक है। तो अब आप देखो पहला पॉइंट कौन सा था हमारा, फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन। फिर से एक बार √2 2 2 5 जा 10 के टुकड़े 10 और 1 5 और 2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ऑपरेशन चेक करना है। ऑपरेशन कहां से कहा था मैंने, थर्ड से। थर्ड में क्या है, यस एडिशन, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूं एडिशन। अब आप बताओ इनमें से किसकी एडिशन सेकंड है, यानी 7 आना चाहिए, यस किसकी होगी, हमारे 5 और 7 की, इसकी एडिशन होगी 7। अब आप दोनों को क्या कर दीजिए, x लगा दो, उसके बाद थर्ड पॉइंट साइन, तो एडिशन है तो सेकंड का साइन दोनों को, यानी प्लस है तो ये प्लस दोनों को जाएगा, ठीक है। किसके जगह पे रखेंगे इसको, 7x के जगह पे। चलो करो फास्ट, ये है हमारा √2x², 7x के जगह पे बताओ क्या होगा, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। बट से फटाफट करो, ये दो और ये दो, इनके ग्रुप्स बनाएंगे। चलो यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देखो √2 है और 5 है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो x बाहर निकलेगा, तो यहाँ से x निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा √2 साथ में x प्लस x गया तो बचेगा 5 प्लस। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा टेंशन है, देखो 2 और 5 का कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस 2 में मैंने कितनी बार √2 छुपे हैं, 2 बार, ठीक है। इस 2 में 2 बार √2 छुपे हैं, और यहाँ पे है 5 और √2, तो मतलब यहां से हम √2 और इसमें कितनी बार है, फिर से बता रहा हूं कितनी बार है, 2 बार √2, तो इसमें से एक बार और यहां से एक बार √2 बाहर आएगा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, √2 बाहर आएगा, ठीक है। अब मैंने कहा कितनी बार √2 छुपे यहाँ पर,
2 बार, उसमें से एक बार बाहर चले गए, तो बचेंगे यहाँ पर एक बार √2 प्लस यहाँ पर क्या है √2 तो बाहर गए, बचेगा हाँ साथ में हमारा x रहेगा प्लस √2 तो बाहर गए, बचा पर 5। और बार बार मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ आपसे, यही ब्रैकेट यहाँ पर रिपीट होता है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ लेकिन ये ट्रिक मालूम चाहिए, वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखो और ये ट्रिक को समझो किसमें क्या छुपा है, कौन बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये पूरा बाहर निकाल दो, क्या हो जाएगा √2x प्लस 5 और यहाँ पर होगा x प्लस √2। ये हम बार बार कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 मतलब दोनों बराबर 0, तो पहला क्या हो जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। चलो फट से सॉल्व करो, क्या हो जाएगा यहाँ पर बोलो √2x, ये 5 उधर रहेगा तो -5, इसलिए x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2, ये हमारी पहली वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ से देखो क्या होगा x डायरेक्ट भेजो उधर तो -√2, सो x की सेकंड वैल्यू हमारे पास -√2। और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप अभी, यस सॉल्यूशन सेट, ठीक है सॉल्यूशन सेट। चलो आगे पीछे वैल्यू भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 5/√2 और इधर में -√2, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, ये सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो इस प्रकार से बराबर, अगर कोई चीज नहीं समझती है बार बार वीडियो को उतना पोर्शन आगे पीछे करके देखो, लेकिन समझने की पूरी कोशिश करो, और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो बच्चों, फिर से टेक्निक को भूलना नहीं, जब तक आप बेसिक पॉइंट को माइंड में फिट नहीं करेंगे ना, आपका क्या होने वाला है, मैं आपको कैसे लगाते पॉइंट, वो पॉइंट बताने वाला हूँ, इजी टेक्निक से बताने वाला हूँ, लेकिन बच्चों ये माइंड में कौन फिट करेगा, इसकी प्रैक्टिस बार बार कौन करेगा, आप। इसलिए क्या करो, बार बार करो। चलो पढ़ से पहला पॉइंट, पहला फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन, 3 2 जा पढ़ से लिखो कितना 6, इसके टुकड़े करने फटाफट कर लो, क्या होगा एक 6 1 जा होगा और 3 2 जा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात आपको जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेशल नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, बीच में 2√6 है, √6 मैंने कहा 3 में 2 में √6 नहीं मिलने वाले, नहीं मिलते यार, नहीं मिलते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हटा देते हैं। अब मैंने कहा √6 किस में मिलेंगे, तो इस 6 में मैंने कहा था जैसे 2 में 2 बार √2 थे, इस 6 में 2 बार क्या होंगे √6 और √6 होंगे 2 बार, ठीक है। और उसी प्रकार बच्चों ये जो 1 है, इस 1 में 1 into 1 कर सकते हैं, 1 into 1, सो ये एक 1 आप इसको दे दो, एक 1 इसको दे दो, और पहले चेक करो क्या था, थर्ड से ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन, चेक करो पहले चेक करो, 1√6 और 1√6 2√6, देखो यहाँ पे 2√6 है, मैंने कहा हमको बीच वाला लाना है, सेकंड वाले को हटाकर नया कुछ लाना है, वो देखो। तो यहाँ पे क्या होगा, चलो देखो पहले एक बार फिर से 6 आया था, कैसा 3 2 जा 6 के टुकड़े 6 और 1, 3 और 2 भी था, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। फिर 6 के टुकड़े √6, 1 के टुकड़े 1 1 जा 1, एक 1 दिया इसको, एक 1 दिया इसको, फिर चेक किया 1√6 मीन्स 2√6, क्या होगा 1/6 प्लस 1/6 मीन्स हाउ मेनी √6, यस 2√6 हो जाएगा। अब बात ये है, x है वेरिएबल चिपका दो फटाक से, उसके बाद अब मैंने कहा था यहाँ पे एडिशन है, एडिशन की बात चल रही थी, एडिशन है तो सेकंड का साइन दोनों को, सेकंड में क्या है देखो ना माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। और बच्चों अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्या है 3x माइनस, ये देखो 2√6 के जगह पे ये, अब 1 नहीं लिखा तो भी चल जाएगा भाई, आप डायरेक्ट कर सकते हो, सो -√6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा एक ये नया प्रॉब्लम है भाई, नया प्रॉब्लम है, समझना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। चलो देखो अब यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, 3 है √6 है, अरे 3 है और √6 है, प्रॉब्लम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा इस 3 में कौन छुपा है, फिर से 3 में कौन छुपा है, √3 है बराबर। इस 6 को आप कैसे लिख सकते हो, तो मैं लिख सकता हूं √3 into √2, देखो ध्यान दो, इस 3 में कौन छुपा है √3, इस 6 में √6 में कौन छुपा है √3 into √2,
जैसे ये √3 इंटू √3 होगा, वो √3 इंटू √2 होगा। अब बाहर कौन निकलेगा? यस सिंपल है, कौन बाहर निकलेगा? √3 बाहर निकलेगा। यहां पे देखो 3 में √3 √6 में √3 √2, तो बाहर कौन आएगा? √3, साथ में x तो आना ही है। ठीक है, चलो अब 3 में √3 था, एक बार √3 बाहर गया तो अब एक बार बचेगा ना, वो लिख दो √3 बचा, साथ में x बचेगा, माइनस इस √6 में कौन कौन थे? √3 और √2, तो √3 तो बाहर गया, बचा क्या? यहाँ पर बचा √2 हो जाएगा मेरे भाई। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, आगे यहाँ पर माइनस है, थोड़ा सा यहाँ पर भी एक टेक्निक नजर आनी चाहिए हमको। यहाँ पर भी अब देखिए क्या नजर आ रहा है, तो वो चेक करिए, फट से चेक करिए। √6 है और 2 है, अरे कॉम्बिनेशन ढंग से बैठता नहीं। ओके, ये 2 को कैसा लिखेंगे? √2 इंटू √2, और √6 को तो तब भी लिखा था कैसा? √3 इंटू √2। अब देखो ना फट से कौन बाहर आएगा? √2 बाहर आएगा। सो बच्चों यहाँ पर होगा √2 बाहर। ठीक है, चलो अब फिर से कह रहे हो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पर होगा √3 √2 बाहर गया तो बचा कौन? √3, साथ में कौन आएगा? x प्लस यहाँ पे 2 था, 2 में 2 बार √2 एक बार √2 बाहर गया तो बचा कौन? ये मिटा देता मैं आपको। ठीक है, तो ये √2, ठीक है, यहाँ से हटा देता। आप इसको एक बार फिर से रफ में इधर कर सकते हो, कैसा? 3 2 जा 6, 6 के टुकड़े 6 1 जा 6 के टुकड़े √6 यहाँ पर 1 और 1, हमने दोनों को x चिपकाया था। ठीक है, फिर दोनों को माइनस माइनस दे दिया था, ध्यान में रखना। ठीक है, चलो बच्चों हो गया, और बार बार कहता हूँ ये ब्रैकेट यहाँ आता ही है। ठीक है, और सामने इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, अब इनको बाहर निकालो, क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताओ, √3x माइनस √2, और यहाँ होगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। अब इसमें से क्या करिए, अब बाहर निकालिए। एक छोटा सा प्रॉब्लम, यहाँ पर हमने माइनस निकाला, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको करना है। अब सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? देखो दोनों के बराबर 0, यानी √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो, क्या होगा? √3x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू √2 बाय √3, ये है हमारी पहली वैल्यू। यहाँ पर आप देखिए फिर से √3x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू √2 बाय √3, ये हमारी सेकंड वैल्यू, और ये रॉ में ध्यान में रखना। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे आप सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सॉल्व करो। देखो जो मैंने उस दिन भी कहा था आपसे, लास्ट टाइम कहा था कि अगर हमारे पास डबल वैल्यूज है तो क्या नहीं करना? बार बार नहीं करना, तो इस तरह से प्रॉब्लम होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी जहाँ पे मैंने फोर्स लगाकर आपको बताया वहां पे डबल देखो। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट वीडियो हमारे पास, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास ये, अब इसका उत्तर हमको देखना है। तो पहली बार आपको जो नजर आ रहा स्पेशल, आप उसका देखिए क्या नजर आ रहा? एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर में ट्वाइसियम है, तो ब्रैकेट के बाहर कुछ होगा तो हम क्या करते हैं? सबको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर ट्वाइसियम इंटू यम, ये बन जाएगा 2m² माइनस 2 इंटू 24 2 जा, ये बनेगा यस 48, साथ में m, और ये 50 को इधर भेज दो तो -50 इज इक्वल टू 0, ये एक बात है। ठीक है, अब आप देखो सबको किससे डिवाइड होता? 2 से डिवाइड होता, डिवाइडिंग बाय 2 कर दो, क्या होता? डिवाइडिंग बाय 2। आप यहाँ पे भी कर सकते थे, ये लाइन आपकी आई जाती है क्योंकि आपको यम से मल्टीप्लाई करना, कैसा भी करो एक ही। ठीक है, सो 2 से करेंगे तो क्या बनेगा? m², 2 2 जा 2 4 जा, साथ में m माइनस 2 25 जा, हो जाएगा 0। अब फिर से वही फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लिकेशन, 25 1 जा, यहाँ पर लिखते हैं हम 25 के टुकड़े 25 1 जा और 5 जा। ठीक है, फिर उसके बाद करना क्या है वो चेक करते हैं। थर्ड से ऑपरेशन कौन सा है? सब्ट्रैक्शन, रफ में लिख दिया। इसका मतलब इनके ऐसे टुकड़े करो कि उनकी सब्ट्रैक्शन ये आने वाला, तो 24 कब आएंगे? 5 और 5 का तो आता नहीं, यानी 25 और 1, तो हमारा आंसर होगा 25 में से 1 जाएंगे तो 24। ठीक है, तो ये पेयर होंगे हमारे। आप क्या करें, इसको यम लगा दो, सब्ट्रैक्शन है तो सेकंड का साइन बढ़ेगा, यानी माइनस जाएगा इसको तो प्लस आएगा इसको। हो गया काम, चलो फटाक से क्या होगा? m² माइनस 25m
प्लस 1m है, आपने सिंपल m लिखा चल जाएगा, इज इक्वल टू 0। बट से ये दो के ग्रुप बन गए, यहाँ से m बाहर, अभी फटाफट होने को ना, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, चलो बताओ, m निकला बाहर तो क्या होगा, ये m माइनस m गया तो 25 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं निकलता तो पहले बताया मैंने आपको 1 निकालना, और m क्योंकि प्लस साइन है, साइन चेंज नहीं होगा, इज इक्वल टू 0। यही ब्रैकेट रिपीट होता है, बार बार कह रहा हूं यार, समझो इसको, ठीक है। तो m माइनस 25 इधर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो दोनों बराबर 0 लो, फट से m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और फाइनली n इज इक्वल टू 25, ठीक है। और इधर बनेगा m इज इक्वल टू -1, ठीक है। और आखिरी में आपकी लाइन है सॉल्यूशन सेट, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमको करना है। तो पहली वैल्यू होंगी हमारी 25 - 1, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमको इस तरह के प्रॉब्लम्स करने। यहाँ पे देखो एक चीज थी, कौन सी चीज थी वो, कि यहाँ पर 3 टर्म्स थी, यहाँ पे भी मिले हमको 3 टर्म्स मिले। अब आपको बच्चों ये हमारे पास 2 टर्म वाला है, ठीक है। तो 2 टर्म के लिए एक थोड़ा सा चेंजेस हम करने हैं, तो मिलते पर से 10 सेकेंड के बाद, ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर थे, अब देखो आप यहाँ पर हर किसी में 3 टर्म्स है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 टर्म्स है। इन 2 प्रॉब्लम्स को थोड़ा समझना है हमको। 2 टर्म होंगे, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के प्रॉब्लम होंगे, जिससे हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, a² + bs + c = 0। उसमें से a तो कभी 0 होगा नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताया। b 0 हो सकता है, c 0, मतलब या तो थर्ड टर्म वो नहीं रह सकती, या फिर सेकंड टर्म वो नहीं रह सकती। तो जब थर्ड टर्म यानी नंबर नहीं दिखेगा, ठीक है, थर्ड टर्म नहीं दिखेगा मतलब एब्सेंट होंगी, तो आपको कॉमन वाली टेक्निक यूज करना है। कौन सी टेक्निक, कॉमन वाली। और अगर मान लीजिए सेकंड टर्म नहीं है ना, आपको डायरेक्ट करना है। आपको क्या करना, डायरेक्ट बिल्कुल वेरिएबल को अकेला कर दो और सिंपल सा काम कर दो, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास, अब देखो यहाँ पर क्या है, 25m² = 9, 25m² = 9 आना क्या चाहिए था, m वाली टर्म दिखनी चाहिए थी, मतलब सेकंड टर्म दिखने को होना था, यहाँ पे नहीं दिख रही, कोई टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट करना, एकदम डायरेक्ट। यानी क्या करना, आपको m को अकेला करना है, ये समझो, ठीक है। सो आप ये 9 को इधर लाने की फिर तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सिंपल, ये m² है और यहाँ पे 25, एक एक करके आपको अकेला करो। तो पहले आप 25 को भेजेंगे, फिर स्क्वायर को भेजेंगे, ठीक है। तो जब आप 25 को भेजेंगे तो कौन बचेगा यहाँ पर, m² = ये 9 और 25 जाएंगे नीचे, ठीक है, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन उधर डिवीजन। अब बच्चों बताओ, यहाँ पे m² है, स्क्वायर है, तो वो लाइन ध्यान में रखना, स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया सामने वाले का, ठीक है। इधर से स्क्वायर जाएगा, उधर स्क्वायर रूट होगा। फिर से कह रहा हूँ, स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया, ठीक है। सो स्क्वायर यहां से जाएगा तो इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट। सो आप यहाँ पे देखो m = स्क्वायर रूट पे डाल दो 9/25। तो देखो बच्चों ऐसा, बस थोड़ी सी एक प्रश्न है, आपको प्रॉब्लम है कि आपको जो आंसर लिखेंगे वो प्लस माइनस पे लिखना है। जैसे आप हमारे पास m है, 9 का स्क्वायर रूट है 3 और 25 का स्क्वायर रूट है 5। बस लिखते समय आप एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्योंकि बच्चों अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो भी 4 आता, और अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तो भी 4 आता। इसका मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 और उसी 4 का स्क्वायर रूट क्या है, -2। यानी एक नंबर के 2 रूट्स रहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इसके पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि डिग्री 2 है तो हमारे आंसर 2 रहेंगे। तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस ले लेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन सेट। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, एक बार प्लस में लिखो 3/5, एक बार माइनस में लिखो -3/5। तो बच्चों इस प्रकार से आपको करना, एकदम सिंपल सा करना क्या है। देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे 25m² गए 9 था, यहाँ पे m वाली टर्म देखिए, मतलब सेकंड टर्म ऑब्सेंट है, तो डायरेक्ट वेरिएबल को अकेला करना है। सो यहाँ पर हमने अकेला करते इस तरह से किया, 25 भेजे, फिर उसका स्क्वायर रूट बना दिया, ठीक है। इधर ध्यान में रखना, स्क्वायर गया रहेगा, स्क्वायर रूट आया रहेगा, यहाँ पे इस तरह से करना है। उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर है, पहले आप इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो m² है, -11 है, यहाँ पर भी हमारे सेकंड टर्म ऑब्सेंट है,
यहाँ पर भी सेकंड टर्म ऑब्जेक्ट है। करना क्या है, वही काम करना है, डायरेक्ट वेरिएबल को अकेला करो। सो वेरिएबल को अकेला करो, यम वेरिएबल है, उसके साथ स्क्वायर है और 11, पहले कौन जाएगा 11, यहाँ पर बचेगा क्या एम स्क्वायर, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया, यानी क्या होगा m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 11। लेकिन 11 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं, तो बच्चों यही भी काम करना है, आप यही पे प्लस माइनस लिख देना है, ठीक है। और आखिरी में लिखेंगे आप सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट। तो एक बार पॉजिटिव यानी रूट 11, एक बार निगेटिव यानी माइनस रूट 11, इस तरह से आपको करना है, ठीक है बच्चों। अब अगर थर्ड टर्म ऑब्सेंट है, मैंने कहा थर्ड टर्म ऑब्सेंट है तो क्या करना है, कॉमन वाले मेथड। देखो कैसा, आप यहाँ पे देखो, पहली बात तो देखो 7m स्क्वायर है इज इक्वल टू 21m है, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं, मतलब थर्ड टर्म ऑब्सेंट है, तो आप क्या करो, पहले तो आप इसको इधर लेके जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, इट इज 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू 0। और अब मैंने क्या कहा, कॉमन वाले लेंगे, इन दोनों में से कौन कॉमन निकलता है देख लो, यस 7 भी निकलता, साथ में m भी निकलता। अब देखो 7 गया, m गया, तो बचा m माइनस 7 3 सा m तो गया इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है, और दोनों बराबर, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों बराबर क्या करेंगे हम 0 लेंगे, मतलब 7m इज इक्वल टू भी 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू भी 0। अब यहाँ पे देखो m इज इक्वल टू क्या होगा, 7 जब नीचे जाएगा तो 0/7, मतलब m इज इक्वल टू सिंपल 0, ठीक है, क्योंकि अब 0 को किसी से भी डिवाइड करो फाइनल आंसर 0 जाता। यहाँ पर होगा m इज इक्वल टू माइनस में उधर रहेगा तो प्लस रहेगा, यानी m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट, क्या लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन सेट, तो एक वैल्यू होगी 0 और दूसरी वैल्यू होगी 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अगर सेकंड टर्म ऑप्शन है तो डायरेक्ट, थर्ड टर्म ऑप्शन है तो ऐसा कॉमन नहीं करना। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इजी लेवल के प्रॉब्लम्स, थोड़े से रूट वाले प्रॉब्लम जो आपको परेशानी दे सकते थे वो प्रॉब्लम्स, यानी पूरे की पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर पढ़ी है। लेकिन बच्चों इतने से होता नहीं, कभी कभी बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, जब वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ना वहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही प्यारी सी सुपर फास्ट टेक्निक बताने वाला, एरो मेथड। बस थोड़े से आपके स्क्वायर याद चाहिए 20-25 तक, उतना हो जाए तो भी काम चल जाता। नहीं भी होंगे तो अंदाज से कैसे निकालना वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चों बहुत ही इस वीडियो को आप क्या करिए, देखिए, जहाँ पर नहीं समझता वीडियो को आगे पीछे कर देखिए, समझने की पूर्ण कोशिश करिए, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से सॉल्व करिए, और जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ कि इस तरह से देखिए वीडियो, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को आप एक बार लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है बच्चों। बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, टिल देन बाय।